Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my watch, if you like physics notes, then please subscribe my channel and share with your friends. क्योंकि मेरे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिर जिससे वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। तो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो टॉपिक शुरू करूंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इम्पल्सिव फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं आवेग बल, वो क्या होता है? एक लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक बहुत बड़ा फोर्स जो कि बहुत कम समय के लिए लगता है टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम, ताकि वो मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस कर सके। इस कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, इसे हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि फोर्स एग्जर्टेड बाय अ बैट, जो फोर्स लगता है बैट के द्वारा वाइल हिटिंग अ बॉल, जब वो बॉल को हिट करता है। तो ये हुआ हमारा इम्पल्सिव फोर्स। अब आता है कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है। इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स। इम्पल्स एक टोटल इफेक्ट होता है एक लार्ज फोर्स का विच एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट समय के लिए लगता है टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ठीक, और इट इज़ डिफाइंड है, यदि मुझे इसको डिफाइन करना हो, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, ये डिफाइन किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स की प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल इट्स एक्ट, और उस समय अंतराल में जिसमें ये लगता है, एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन द मोमेंटम, और टोटल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। कैसे? ये देखिए, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, और एफ इंटू टी क्या होता है? पी। ठीक, क्योंकि यदि मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ इजिकल्स टू डी पी ओवर डी टी, और यदि मैं यहाँ से डी पी की वैल्यू निकाल तो एफ इंटू डी टी, और एफ इंटू डी टी क्या है? इस फॉर्मूले से इम्पल्स है, तो इम्पल्स किसके बराबर हुआ? टोटल चेंज इन मोमेंटम से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे से बताने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। डिनोटेड बाय जे, जैसे डिनोट करते हैं। इट डायरेक्शन इज सेम, इसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ फोर्स के, और द चेंज इन मोमेंटम, वो चेंज की, और जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स चेंज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसी की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है इम्पल्स की। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स एक फोर्स होता है जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। डिपेंड करता है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी का क्या है, इंक्रीजेज। डिपेंड ऑन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन अनचेंज। ठीक, इम्पल्स जो होता है किसी फोर्स का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या अनचेंज्ड है। इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, जैसे कि आपको बताया गया अभी। ठीक, सपोज अ फोर्स एफ एक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी, एक फोर्स एफ लग रहा है छोटे टाइम डी टी के लिए, तो इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, इम्पल्स ऑफ द फोर्स क्या होगा? डी जे इज इक्वल्स टू एफ डी टी। और इफ वी कंसीडर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, यदि हम फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम ले लें T1 to T2, देन द इम्पल्सिव बिटवीन भी, तो इम्पल्स क्या होगा? ये तो हमने अभी निकाला था कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, तो यहाँ से इम्पल्स को जे से डिनोट किया, फोर्स को एफ से, टाइम इंटरवल को डी टी से, तो ये डी जे इज इक्वल्स टू एफ डी टी हो गया। और यदि मैं टाइम इंटरवल T1 to T2 लूँगी तो इम्पल्स क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? जे इज इक्वल्स टू डी जे, है ना, और या डी जे की वैल्यू क्या लूँगी मैं? एफ डी टी, और इसकी वैल्यू क्या है? T1 से T2 लूँगी मैं यहाँ पे। ठीक, और इफ़ एफ एवरेज इज द एवरेज फोर्स, देन यदि एफ एवरेज फोर्स है देन एफ एवरेज हो जाएगा। एफ एवरेज को बाहर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, या फिर आप कहें कि जे की वैल्यू एफ एवरेज, ये ए वी क्या है? एवरेज को बता रहा है, इंटू डेल्टा टी, और वेयर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। दस द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, जो इम्पल्स होता है फोर्स का, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स, ये प्रोडक्ट के बराबर होता है जो एवरेज फोर्स के, एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच इट एक्ट, और एक टाइम इंटरवल में जिसमें ये लगता है। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स की क्या होती है? MLT माइनस वन। सी SI यूनिट क्या होती है इम्पल्स की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और CGS यूनिट क्या होती है इम्पल्स की? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पल्स। अब आती है थ्योरम की, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? आपसे एक दो नंबर पर पूछ ली जाती है कि व्हाट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर लें तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? DP ओवर डी टी। एफ क्या कह सकते हैं? अप्लाइड फोर्स। DP ओवर डी टी क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? DP ओवर डी टी, या एफ डी टी इज इक्वल्स टू DP होता है। और इफ इन टाइम जीरो, यदि टाइम हम जीरो से टी में कह रहे हैं कि पहले वो जीरो था फिर टी तक उसका हमने टाइम लिया, तो द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी होगा वो चेंज होगा फ्रॉम P2 टू P1। क्यों? क्योंकि पी के फॉर्मूले में क्या आता है? MV आता है। वी किस पर डिपेंड होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किस पर डिपेंड होती है?
टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड होती है? टाइम पे। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी, और आर क्या होता है वहाँ पे? पोजिशन वेक्टर, तो इसलिए p भी चेंज होता है। देन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद इन दीज लिमिट, और हम इंटीग्रेट करते हैं अबव इक्वेशन के विद दीज लिमिट 0 से t एफ डी टी। ये हुआ, हमने से इंटीग्रेटिंग किया, देखो एफ डी टी डी पी ओ किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, p1 से p2 dp की वैल्यू चेंज हो रही है, और f के में 0 से t लगाया, सॉल्व किया तो क्या है? p2 माइनस p1, ठीक। बट हम एफ डी टी इज इक्वल टू क्या पढ़ चुके हैं? इम्पल्स होता है, जे होता है, तो जे की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? p2 माइनस p1 आ गई, ठीक। तो हम कह सकते हैं द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, जो इम्पल्स होता है फोर्स का, इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन द मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, प्रोड्यूस बाय द फोर्स, जो फोर्स के द्वारा लगता है। दिस रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपसे 1-2 नंबर पे पूछ ली जाती है। अब आता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? इट स्टेट दैट, ये बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक एक्शन का उतना ही और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, ठीक। इन सिंपल टर्म्स में थर्ड लॉ को हम कह भी सकते हैं, केमिस्ट्री एज फॉलोज कि फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर, फोर्स जो नेचर में मिलता है हमेशा प्राप्त होता है, अकर मतलब मिलता है, बिटवीन पेयर ऑफ द बॉडी में, फोर्स ऑन बॉडी ए, यदि कोई फोर्स लग रहा है बॉडी ए में, बाय बॉडी बी के द्वारा, इज इक्वल, वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाय बी, तो जो फोर्स लग रहा है बॉडी बी में बाय ए के द्वारा, एज शोन इन फिगर एफ ई, जैसा आपने इसमें शोन फिगर देखा एफ ई। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ, 2 बॉडी लिए ए और बी, ठीक। एफ ए बी लग रहा है इस तरफ और एफ बी ए बी लग रहा है इस तरफ, ठीक। एज शोन इन फिगर एफ ई, फिगर ई, इफ एफ बी ए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ए ऑन बी, ठीक। फोर्स किस पे लग रहा है? बाय अ बॉडी ए ऑन बी पर। यदि अगर पहले बी है तो मतलब बी पर लग रहा है फोर्स एफ बी ए, देखो यहाँ पे हमारा है एफ बी ए, बी पर फोर्स लग रहा है तो एफ बी ए पर फोर्स लग रहा है तो एफ ए बी, ठीक है। एंड एफ ए बी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यदि न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएंगे तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस के एफ बी ए, माइनस का साइन क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, तो फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस के फोर्स ऑन बी बाय ए। ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक। ए बी 2 बॉडी, बी पर फोर्स लग रहा है एफ बी ए पर फोर्स लग रहा है एफ ए बी, और ये के न्यूटन थर्ड लॉ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वाइल स्विमिंग अ मैन, जब एक मैन स्विमिंग करता है, वो पुश करता है वाटर को बैकवर्ड की तरफ, वाटर को पुश करता है पीछे की तरफ, एंड इन टर्न उस पानी को हटाता है, जब अपने हाथों को हिलाता है। आपने स्विमिंग करते हुए देखा होगा कि जब लोग स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथों को भी हिलाते हैं, तो जब वो हाथ को हिलाते हैं तो यह करते हैं पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, और वो इसमें लिख रखा है इन टर्न, एंड ही इज पुश्ड फॉरवर्ड, और जो पीछे की तरफ पानी फेंकते हैं तो फिर वो आगे की तरफ जाते हैं, तो एंड ही इज पुश्ड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ आते हैं ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द वाटर की रिएक्शन के कारण, ठीक। इस डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है कि फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होता, हमेशा एग्जिस्ट में होता है, यदि एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी लगेगा। तो ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। अगेन एंड अगेन जितना मैंने आपको पढ़ाते हैं उस वीडियो को पूछना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि जो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन जिसने अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं फिजिक्स टू पूछना तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। 11th क्लास के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं, वो भी फिजिक्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, बाय।